नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। पहले तो ये पता है हमको, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क इस टाइम पे दुनिया भर में घर घर का एक नाम बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी है ट्रेड वॉर, ठीक है, उससे पूरी दुनिया परेशान है। इलॉन मस्क ने स्टार्ट करा है अंदर का डॉज वॉर, उससे है अमेरिकन परेशान। अब हो क्या रहा है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। क्योंकि कल के दिन पे हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका में, मतलब लिटरली एवरीवेयर इन अमेरिका एक्सेप्ट फ्यू सिटीज इन द मिड ईस्ट, यू नो, मिडवेस्ट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। हालत खराब है, मार्केट्स आर क्रैशिंग, पीपल आर क्राइंग। क्या होने वाला है इस चीज का, लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार भाई, क्या हो रहा है? आपने तो नमस्कार। ऐसा झटका मारा है, समझ नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, समझ नहीं आ रहा व्हाट्स हैपनिंग। नमस्कार। एक्चुअली देखिए, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है, ये ऐसा नहीं कि तारीफ की वजह से सडनली हो गया। इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हो चुका है। जब 2016 में ट्रम्प जीता, उसके बाद नवंबर 2016 ऑनवर्ड्स यूएस में इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने में शुरू हो गया था। तो इसमें देयर आर मल्टीपल एंगल्स। एक तो है उस टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे आपने अभी कहा कि अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उस टाइम भी प्रोटेस्ट, मतलब भयंकर प्रोटेस्ट, और जिसमें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज सड़क पे उतर आए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द फोर्सेस बिहाइंड देम। तो उसमें वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बल्टीमोर, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड, मतलब both the east coast and the west coast, there were huge protests. तो इस टाइम भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ, क्योंकि टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो इसके इम्पैक्ट अभी उतना पड़ा नहीं। बट हाँ, यू वुड डेफिनेटली हैव जो एंटी ट्रम्प जो कार्टेल है वो भी स्ट्रांग है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो दे आर ऑन द स्ट्रीट्स। दूसरी चीज है कि ये डीओजी की वजह से जो जॉब लॉसेस हुई है वहां पे, हालांकि वो बकवास के जॉब करते थे सारे, बट यू नो, इवेंचुअली इट हिट्स द फैमिलीज। तो उसमें अगर इफ 2.8 लाख पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, और मेनी मोर आर ऑन द कस्प ऑफ लूजिंग जॉब्स, सरकारी जॉब, तो उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। थर्ड इज, देखिए, जो इम्पोर्ट यूएस में होता है फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, ये जरूरी नहीं है कि सारे चाइनीज कंपनीज एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। अमेरिका के बहुत सारे कंपनीज है जो चाइना में बनवा के अमेरिका में फिर भेजता है। तो फिर उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है व्हेन यू हैव सच यू नो बैरियर्स बीइंग क्रिएटेड। We have to understand that Chinese exports to America, उसका एक significant proportion is American companies manufacturing in China and then sending it back to US. और वो जो स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर इसीलिए हुआ था क्योंकि डॉलर इज प्रीडोमिनेंटली एन इंपोर्ट ओरिएंटेड करेंसी। वो इंपोर्ट करने के लिए करेंसी है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे, एक तो पीपल हु आर लूजिंग जॉब्स, सेकंड एंटी ट्रम्प कार्टेल, थर्ड जो लोग डिपोटीज है, जो पोटेंशियल डिपोटीज है, जिनका हो सकता है कल उनको बोला जाए गेट लॉस्ट, वो भी है। फिर उसके साथ जिन लोगों ने वॉल स्ट्रीट में या स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया है, यू नो, द लॉसेस आर मोर देन $5 ट्रिलियन। तो दोज हु आर लूजिंग दैट, फिर उसके ऊपर उनको ये टेंशन है कि यार, उनको भी पता है थोड़ा बहुत, हालांकि द एवरेज अमेरिकन उतना उसको तारीफ वरीफ समझ में नहीं आता है, बट दे कैन मेक आउट कि जैसे हो रहा है, थोड़ा पिंच होगा व्हेन इट कम्स टू प्राइसेस। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड ऊपर से एक और भी कंसर्न है, जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है, ये ट्रम्प का, आई विल कम टू दैट, बट ट्रम्प के दो प्रॉब्लम है। ट्रम्प को लगता है कि यूएस इज द ओनली कंट्री जहां पे सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर यूएस में टैरिफ लगाया जाए तो उसके बावजूद किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। दे विल कंटिन्यू टू रिड्यूस प्राइसेस, या फिर दे विल ट्राई टू नेगोशिएट विद अमेरिका। अब द यूरोपियन यूनियन इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स, द चाइनीज आर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स। तो एक तो इंपोर्ट माइट गेट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में गुड्स एंड गुड्स
इंपोर्ट करते हैं अमेरिका, और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भी जो बहुत है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके भी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो रेसिप्रोकेशन हो रहा है बहुत सारे देश में। इंडिया अभी नहीं कर रहा है क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन, ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉट फ्री ट्रेड, दे आर वेटिंग फॉर दैट कि क्या होता है। सो ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन अमेरिका में तो है। बहुत सारे आप देखेंगे इंडियंस भी शायद इस प्रोटेस्ट में होंगे जिनका ग्रीन कार्ड है, दे माइट बी आस्क्ड टू लीव। तो एक फेज ऑफ अनसर्टेनिटी है, और इसके वजह से प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट तो लग रहा है जितना जैसे यू नो कि आफ्टर थर्सडे एंड फ्राइडे, कमिंग थर्सडे फ्राइडे, देयर माइट बी बिगर प्रोटेस्ट अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स और बिगर शॉक वेव्स अक्रॉस स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि अमेरिकन, द एवरेज अमेरिकन, उसका ना वो बैंक में पैसा उतना रखता नहीं है, उसको वो स्टॉक मार्केट्स में या मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट, दैट इज द कल्चर ऑफ दैट कंट्री। और उनके बहुत ज्यादा डेट होता है, बिकॉज वो पूरे क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज में जिंदगी बिता देता है, पूरे मॉर्गेज में दुनिया, एवरेज अमेरिकन लाइफ रन्स ऑन मॉर्गेज, एवरीथिंग इज मॉर्गेज। तो ये इंडियन कल्चर नहीं है जहाँ पे मतलब बैंक में 1 करोड़ भी है तो भी तो एक वो हो सकता है कि वो नॉर्मल एक बस में ट्रेवल कर रहा है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव है। तो वहां पे अगर कुछ डिसरप्शन आता है ना, उसका इम्पैक्ट ऑन लाइफ इज ह्यूज इन अमेरिका, बिकॉज द एवरेज अमेरिकन लाइफ इज बेस्ड ऑन मॉर्गेज। तो वो पैनिक सिचुएशन है। अब अगर मॉर्गेज में मान लीजिए इफ पीपल स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स बैक टू द बैंक्स और द क्रेडिट कार्ड्स, फॉर द क्रेडिट कार्ड्स, फिर उसका इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। वो डिफॉल्ट होना तो शुरू हो जाएगा। अगर वो जॉब लॉस हो रहा है तो डिफॉल्ट तो होगा ना उसका। एवरेज सेविंग्स इज वेरी लिमिटेड देयर। सो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे कि हाँ कुछ कुछ तो चैलेंजेस है, ये डिसरप्शन जो अमेरिका में हो रहा है, हालांकि अगर आप मुझसे पूछे तो फॉर मी ट्रम्प इज गुड, क्योंकि ये एक जो हमारे हुआ है ना कि बिना अमेरिका न मार्केट से नहीं चलेगा, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। ये जो रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन होगा इसके वजह से, ये जो रीअलाइनमेंट ऑफ मार्केट ग्रुपिंग्स होगा, ये जो बिम्स्टेक बिम्स्टेक में इतना फोकस दिया जाएगा, ब्रिक्स पे को फोकस दिया जाएगा, आई थिंक इट इज गुड। Yeah. हाँ, एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज व्हेन कोई भी देश का एक इतना बड़ा कि दबदबा कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। मैं बोल दिया कि आदि अचीन इंडेक्स में लोएस्ट लेवल पे है, हंगर इंडेक्स में इंडिया लो है, तो आदि अचीन को भी खाना नहीं मिलता है तो वही सही है। ये जो पूरा खुराफती चलता था ये खत्म हो जाए। बट फॉर दैट ऑब्वियसली दिस वाज इनएविटेबल, समडे उनका जो स्ट्रक्चर है दैट वाज बाउंड टू हैव प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है आदि, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा ही नहीं है कि अगर ट्रम्प ऐसा नहीं करता तो यूएस में यूएस वुड हैव बीन अ फैंसी लैंड फॉरएवर, ऐसा नहीं है। द एंटायर स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज वेरी शेकी based on the dollar as an importing as a country for imports only. और मैं दो चीज और बोलूंगा, if you have questions you take it, then I'll get back to the नहीं, as a matter of fact, I think आप जो बोल रहे हो, I'll just add to it that इनका जो एक ग्लोबल प्लान है कि भाई चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हटानी है, ये सब चीजें करना है। नाउ कंट्रीज दैट विल बी स्मार्ट इस पूरे क्राइसिस मोड में, दे विल रीसेट देमसेल्व्स। कंट्रीज जो नहीं है स्मार्ट, वो फंसेंगी जाके। एंड दिस इज द गेम। ये मेरे को लगता है कि दिस इज अ बेसिकली अ रीसेट गेम कि भाई देखो यार, दिस होल थिंग नीड्स टू स्टॉप। दूसरा चीज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है कि जो आपने बोला रीजनल ग्रुपिंग्स, एंड रीजनल ग्रुपिंग्स मेरे हिसाब से विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक आप बोल रहे हो, ब्रिक्स खैर ज्योग्राफिकली इट्स क्वाइट फार, बट या इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक। बिम्स्टेक, अफ्रीकन यूनियन, ऑल दीज लिटिल लिटिल रीजनल ग्रुपिंग्स, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे जाके। हाँ, तो क्या होगा, ये जो ट्रेड जैसे उर्सुला वॉन डर लाइन जो इंडिया में आई थी, यूरोपियन यूनियन, अभी देखिए इंडिया के लिए ट्रेड एग्रीमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। बट मेन हाँ, एक्सपोर्ट्स है 20% है ऑफ द जीडीपी, बट 80% इज इंटरनल इकोनॉमी। एक तो है कि मुझे लगता है बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स इंडिया में होगा, इंटरनल रिफॉर्म्स, ताकि आप अपने इंटरनल इकोनॉमी को रेसिलियंट बनाओ। So you would see more desperation from the Chinese, from the Europeans for trade agreements, क्योंकि वो उनके लिए export is a very critical component। तो आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल तो होगा, देन यू टू नेगोशिएट। दूसरी चीज है, देखिए
आज ट्रम्प जो कर रहा है ना, ट्रम्प चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाए अमेरिका में, ठीक है? तो अगर उसको वन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस लाना है, उसको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। आई एम श्योर दे हैव उनके लोग हैं, ये भी जानता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको पहले सोचना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर गया क्यों था? अमेरिका से बाहर इसलिए गया था क्योंकि अमेरिका में आप मैन्युफैक्चर करके मास कमोडिटी, प्रीमियम नहीं, मास कमोडिटी जो है मास मार्केट के लिए, आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करके यू कांट कीप ऑन एक्सपोर्टिंग टू अदर्स, क्योंकि कॉस्ट वाइज यू बिकम so expensive that the mass will not buy it. That's why Apple manufactures abroad. That's why American companies manufacture abroad. हालांकि companies are Americans but they're manufacturing. आज अगर China is a manufacturing hub, तो उसका नींव किसने लगाया था? वो तो अमेरिकन कंपनीज ने लगाया था, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव इन अमेरिका। तो क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि डॉलर को ओवर वैल्यू करके रखा गया है। तो इफ दे हैव टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव टू डिवैल्यू द डॉलर। वो करेगा कि नहीं करेगा, वन थिंग। दूसरी चीज, यू नो, लुक एट व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। अब रेसिप्रोकेशन कहां पे होगा विच विल हिट अमेरिका मोर? लेट मी टेल यू दैट। ट्रम्प दिखा रहा है कि देखो मेरा इतना ट्रेड डेफिसिट है। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बाहर होता है बिकॉज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव इन अमेरिका। तो वो बोल रहा है कि बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा देता हूं, हालांकि दे हैव नो ऑप्शन बट टू इंपोर्ट। बट दिस इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। जो अमेरिकन बिग टेक कंपनीज है उसका रेवेन्यू अगर आप ऐड करोगे, जैसे कंपनीज लाइक Amazon, कंपनीज लाइक एक्स या ट्विटर, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, उनका जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, या फिर फेसबुक, मेटा, इनका, या गूगल, इनका जो एक्सपोर्ट्स और द रेवेन्यू अर्निंग फ्रॉम इंडिया है, उसको अगर आप ऐड करोगे इन गुड्स एंड सर्विसेज पूरा ट्रेड में, तब तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ नहीं है। You are not adding to the revenue your big tech companies earn from India. वो भी तो आपका एक्सपोर्ट है ना। सो बेसिकली अमेरिकन जो इकोनॉमी वो हो गया ऐसा कि वो बेसिक मास मैन्युफैक्चरिंग वाज आउटसोर्स्ड एंड दे फोकस्ड ऑन प्रीमियम हाईटेक सर्विस डिलीवरी एंड प्रीमियम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह, मिसाइल सिस्टम्स, डिफेंस, बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड बिग टेक। बट बिग टेक का अगर आप रेवेन्यू ऐड करोगे तब तो यू आर एक्चुअली यू हैव अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, ट्रेड डेफिसिट नहीं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेनी ऑफ दीज ब्लॉक्स, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाइना तो वैसे ही खैर अपने आप को फायरवॉल करके रखा है फ्रॉम अमेरिकन बिग टेक, टुमारो इंडिया में थिंक अबाउट, अगर ट्रेड डील फेल होता है, अगर ये ऐसा चलता रहा अमेरिका में, इंडिया में, थिंक अबाउट इम्पोजिंग नॉन ट्रेड बैरियर्स या फिर हायर टैक्सेशन ऑन अमेरिकन बिग टेक एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्रम्प के लिए क्या है, बिग टेक एक्सपोर्ट्स जो है उसमें भी जिस तरह के वर्कफोर्स की जरूरत होती है, वो वर्कफोर्स में प्रॉब्लम डेफिसिट है अमेरिका में। दैट्स वाई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को, मतलब विदेशियों को लाया जाता था अमेरिका में टू वर्क इन दिस बिग टेक कंपनीज। बट उसको अगर मास जॉब, बेसिकली ट्रम्प इज बेसिकली फॉर दैट सबर्बन एंड रूरल अमेरिकन गाय जो रिपब्लिकन वोटर है, वो बिग टेक में काम नहीं करता, उसको मैन्युफैक्चरिंग में जॉब चाहिए। तो वो इज ट्राइंग टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक। जो होने होगा भी तो वो बहुत सारे कुछ उसको करना पड़ेगा, सिर्फ तारीफ से नहीं होता है। बट जो बिग टेक वाला है उसमें दैट सबर्बन एंड रूरल गाइड डजंट वर्क। लेकिन अमेरिका's एक्चुअल एक्सपोर्ट इज बिग टेक। अगर वो बिग टेक में जो लोग काम कर रहा है वो H1B वीसा होल्डर है, अब उसको भी निकाल रहे हो। सो फॉर मी, आई थिंक, अगर आप मुझसे पूछे, if India has to become from the third largest ecosystem for startups to be better one, deep tech में 6th है but it has to be better one, तो अगर वो जितने सारे restrictions अमेरिका लगाएगा उतना gradually, एक दिन में नहीं, इंडिया के लिए वो, India will be compelled to do better because lot of people will stay back in India, which in the long run national interest में it is good। और थोड़ा बहुत अगर ये चलता रहा, tomorrow you would see trade and non-trade barriers being imposed on the big tech companies of America even। बोला जाएगा कि भाई
तो फिर तुम्हारा एक्सपोर्ट भी तो, तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन भी तो अमेरिकन एक्सचेकर को ऐड कर रहा है. इफ योर कंट्री डज नॉट ऐड कंसीडर दैट, तो फिर आई विल पुट टैक्स. मेरे गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर तुम टैक्स लगा रहे हो, तो योर सर्विसेज एक्सपोर्ट के ऊपर आई विल कंसीडर. क्योंकि टुडे और टुमारो इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी वो कुछ करेगा, नॉन टैरिफ बैरियर. सो इनवेरिएबली देयर विल बी रेसिप्रोकेशन. दिस इज द होल थिंग. ट्रम्प बेसिकली वांट्स जॉब्स फॉर द सबर्बन एंड रूरल अमेरिकन जो हार्ड लेबर करता था, वो मैन्युफैक्चरिंग में, वो बिग टेक में नहीं है. सो ही वांट्स मैन्युफैक्चरिंग टू कम बैक. बट एक्चुअल अमेरिकन प्रोफिशिएंसी, कटिंग एज जो रेवेन्यू जनरेशन, वो तो बिग टेक में है. बिग टेक में जो अमेरिकन बेस्ड है, अमेरिका में होता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो आउटसोर्स किया जाता है. तो ही वांट्स टू कंप्लीटली चेंज द सर्कल. उसके लिए डिसरप्शंस भी हो रहा है, उसके लिए रिएक्शंस एंड रेसिप्रोकेशंस भी बाहर से होगा. और व्हाट विल हैपन, आप बताइए ना, कैन द अमेरिकन बिग टेक कंपनीज आल्सो, जितने उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, क्या वो हर चीज अमेरिका में वापस ला सकता है? I mean, how much do you pay? वो cost is a very sensitive factor even for services export and big tech exports. उसमें अगर आप एक बंदे को इंडिया में 40,000 दे रहे हो, how much would you have to pay somebody in America in terms of purchasing power parity? It will be no less than $3,000 or $4,000. So cost sensitivity आ जाता है. So invariably there is a reset happening. और ये reset अमेरिका में because of its internal deficit और उनका जो बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम्स है, बिकॉज उसको पता भी नहीं होगा कितना डॉलर वो प्रिंट कर रहा है. लास्ट चीज, ये बिटकॉइन का जितना हवा बना के रखा था, बिटकॉइन हैज क्रैश बिलो $80,000. तो सिर्फ लेक्चरबाजी से नहीं होता है. ट्रम्प ने सोचा कि हाइप में कर लूंगा, बट इट इज पेनफुल. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर ऑलवेज वेरी पेनफुल. एंड रिमेंबर, मोदी जी साइलेंटली डिड लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, साइलेंटली. इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव इंडिया को मिल रहा है. अभी जीएसटी हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, वन समबडी विल कैन से इसमें अभी भी प्रॉब्लम है. हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में प्रॉब्लम रहता है, इतना आसान नहीं है. बट जिस तरह से ट्रांजिशन मोदी जी ने किया, विदाउट टू मच ऑफ लेक्चरिंग और हवाबाजी, जो ट्रम्प थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो इसका रिएक्शन होगा. मैं वो हमेशा से बोलता हूँ, ट्रम्प थोड़ा ज्यादा बोलता है. आई डोंट थिंक ही शुड टॉक दैट मच बिकॉज़ हिज प्लान्स आर गुड. यू नो, जो वो कर रहा है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि भाई ही वांट्स टू डू अ रीसेट. झटका स्टार्ट करना है. देयर इज नो अदर वे टू स्टार्ट हिज इकोनॉमी, रीस्टार्ट हिज गेम. He knows he's in a death spiral right now. So either he basically goes, that's the only way. So he's doing that. किंग साइज, उनका जो किंग साइज अप्रोच है ना, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कि भाई तू हर चीज करोगे. तो एवरेज अमेरिकन में प्रॉब्लम है. बट अमेरिकन को भी ये समझना चाहिए, वो जिस तरह का लाइफ लीड करता था, someday that edifice had to crash. क्योंकि अमेरिका's biggest two exports जो कहा जाता है, क्या है? What are America's biggest exports? Number one is inflation to the rest of the world. Number two is dollar. मतलब डॉलर रिलेटेड ही पूरा इन्फ्लेशन जो बाहर भेजा जाता है. You print currencies and you send it. Although हम इतना लंबा नहीं करते, but I'm still going to ask you another question. Let's finish it in another minute. What do you think is going to happen now? आगे जाके will there be a reset? Countries will start negotiating because at the end of it, इसको अंदर भी प्रोटेस्ट ठंडे करने अपने. और ये जैसे जैसे मार्केट गिरेगी, प्रोटेस्ट will intensify. हाँ, तो दो चीजें है. वेरी गुड क्वेश्चन आदि. एक तो जो देयर आर मेनी स्मॉल कंट्रीज, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है. जैसे वियतनाम, दे विल से कि जैसे ताइवान, वो लेकिन नहीं ठीक है, जो आप बोलोगे वो कर लूंगा. मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया वुड हैव अ वेट एंड वॉच पॉलिसी. वो देखेगा कि ट्रेड नेगोशिएशन में क्या हो रहा है. हमारे इंडिया बोलेगा मुझे भी एक्सेस चाहिए तुम्हारे मार्केट में बेटा, अगर तुम्हें एक्सेस इंडिया में चाहिए. दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन का ट्रांस अटलांटिक जो बॉनहॉमी था, यूरोपियन यूनियन लिटरली हेट्स द राइट विंग ऑफ अमेरिका. तो वो रेसिप्रोकेशन करेगा, रेसिप्रोकल तरीफ लगाएगा. लड़ाई तो है. एक्चुअल ट्रेड वॉर विल बी बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन. एक्चुअल ट्रेड वॉर विल बी बिटवीन यूएस एंड द चाइनीज. But and within United States, US has always been deeply divided inside. Deep divisions है. It is a country with a history of civil war. Deep divisions आज भी है. तो वो divisions धीरे धीरे बढ़ेगा. इसका मतलब सिविल वॉर नहीं होगा, ऑब्वियसली नॉट, बट प्रोटेस्ट ये सब बढ़ेगा. और समवेयर इवन फॉर ट्रम्प सपोर्टर, व्हेन इट विल स्टार्ट पिंचिंग हिम टू, क्योंकि जॉब्स उतना आसानी से नहीं आएगा, बट खर्चा बढ़ जाएगा. इवन फॉर समबडी प्लेजिंग टू इन्वेस्ट $1 ट्रिलियन, वो फैक्ट्री बनने में तो टाइम लगेगा ना.
और ऐसा तो नहीं होगा कि आप डेट्रॉइट में गाड़ी बना के इंडिया में बेचोगे तो वो इंडिया अलाउ नहीं करेगा। तो रेवेन्यू आए नहीं आएगा, लेकिन खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। समवेयर दिस प्रोटेस्ट मे गो अप अगर ट्रम्प थोड़ा नीचे नहीं करता ये सब, एंड इफ ही कंप्लीटली मेल्ट्स डाउन, थोड़ा सा सबमिसिव होता है, तो ये डेमोक्रेट्स और सोरोस वाले इसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसको वो ये पता है। सो ही डजंट वांट टू डू दैट। सो इट्स अ वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। बट द अमेरिकन्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। उसको हार्ड लाइफ पता ही नहीं है, उसको हार्ड लाइफ पता ही नहीं है। घर में खाना बनाना उनको वो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन, ब्यूटीफुल अमेरिकन फैमिली, एक टाइम था। आज वो कॉन्सेप्ट चला गया है। यार मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। यार एक बीपीओ में या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में 40,000 पाने वाले एक बंदा, जैसे चेन्नई में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, जहां पे भी काम करता है, पुणे में, वो 40,000 में काम करेगा और ही विल स्टे विथ हिज पेरेंट्स। he doesn't need to pay rent, he doesn't need to pay for food, he will build his life। अमेरिका में तो बंदा 18 साल के बाद वो उसको निकलना पड़ेगा, तो उसको उतने कम सैलरी में कैन ही सस्टेन, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कैन द कंपनीज देन सस्टेन इन यूनाइटेड स्टेट्स विद डॉलर बीइंग अ इंपोर्टिंग करेंसी, इंपोर्ट ओरिएंटेड करेंसी? तो कंपनीज के लिए ऑप्शन नहीं है देन टू सेट अप द कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रंप ने कर तो दिया तारीफ। To cut the long story short, Trump has to understand tariff is fine, तुमने लगा दिया, तुम्हें लगा कि यही है, but this is not the only thing he can do and think the economy will revive। ऐसा नहीं होगा। There are many other things including devaluation of dollar। devaluation of dollar हो गया तब तो कहानी बदल जाएगी। So this is Let's see. And devalue भी उसको ज़्यादा नहीं करना, he just have to devalue it about 5-7%, and I think he should be 5-7-10%. He should be able to figure it out. It's not that much, so it's not a worry factor. But let's see, if he handles this properly, the world will emerge as a new place. If he mucks it up, yes, in for shit. manufacturing is not easy to come back to US, given the cost of living, and big tech का सर्विस का रेवेन्यू अगर वो कंसिडर नहीं करेगा, then there will be assault from other countries कि तुम्हारे ये जितने अमेज़न कमा रहा है, तुम उसको क्यों नहीं कंसिडर करोगे? तब तो ट्रेड डिफिसिट नहीं है, तो वो नहीं करेगा। So there where the trade war with other countries are going to rise। That is all। Interesting। So guys, times are interesting, and this is something that we were saying कि एक शॉक तो आएगा, and ग्लोब जब आपको रीसेट करना है तो एक शॉक विल कम, एंड मेरे हिसाब से इट्स द टाइम फॉर इंडिया नाउ टू डू स्टफ, ठीक है, बिकॉज आपका मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू गो अप। आई थिंक पीयूष गोयल ने जो चीज बोली है, लॉट ऑफ कंडेमनेशन इज कमिंग, 1-2 सीईओज ने चिट्ठी भी लिखी है। आई थिंक दैट इज सुपर्ब। मेरे हिसाब से समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ दिस। बाबू रिफॉर्म और व्हाटएवर इट इज, आई थिंक इट नीड्स टू हैपन, ठीक है। बाबू रिफॉर्म, इट नीड्स टू हैपन। सो एक डिबेट स्टार्ट हो रखा है। आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन स्टफ लाइक दिस हैपेंस, बिकॉज एक डिबेट स्टार्ट होता है, and those debates lead to good things, they lead to reforms, and that is what we need at the moment। Thanks Fatih bhai for that insight। Interesting times ahead, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, but thank you so much guys। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए and do contribute towards the channel। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।